बड़े गौर से जमाना सुन रहा था। तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज हम जहां पर उपस्थित हैं, आज डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग के श्रद्धांजलि सभा थी यहाँ पे। तो जो कहते हैं ना कि शब्द कम पड़ जाते हैं, तो आज लग रहा है कि शब्द नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति, एक परिवार का नुकसान नहीं है, ये समाज और इस राष्ट्र का नुकसान है। क्योंकि डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग वैसे तो सर्जन थे, एलोपैथी के डॉक्टर थे, लेकिन वो जिस तरह से लोगों को जीने का अंदाज सिखाते थे, वो कहते थे आप बीमार ही मत पड़ो, ऐसे ही वो सिखाते थे लोगों को रहना, खाना, सब नेचुरोपैथी की तरफ उनका बहुत ज़्यादा रुझान था। एंटीबायोटिक के खिलाफ आज वातावरण है देश में, दुनिया में, लेकिन वो पिछले 25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि एंटीबायोटिक के खिलाफ थे। यहाँ तक कि जो इस सदी की सबसे भीषणतम त्रासदी कोरोना हुई, उस दौरान भी उन्होंने एंटीबायोटिक नहीं दिए। उनके जितने भी परिचित लोग थे जो डॉक्टर गर्ग को जानते थे, वो कोरोना काल में अस्पताल नहीं गए। उन्होंने किसी को अस्पताल नहीं जाने दिया, घर पर ही बिना किसी दवाई के, छोटी मोटी कैल्शियम की 1-2 दवाई दे के और सबको ठीक किया। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी संस्था का है डॉक्टर गर्ग, जिन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया किसी चीज़ में। और आज जब वो नहीं है, तो ये एक व्यक्ति परिवार का नहीं, ये समाज का नुकसान है, ये देश का नुकसान है। और आज जितने भी लोग, जिनको भी खबर लग रही है, खासकर वो लोग जिनको उन्होंने बहुत कम पैसे में इलाज किया, बहुत अस्पताल जाने नहीं दिया, किसी की ऑपरेशन नहीं होने दिए, वे सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर गर्ग ने कभी किसी को मरीज जैसा नहीं रहने दिया। उनको हमेशा जीने की जो जिजीविषा सिखाई, वो अद्भुत थी। उनके इतने काम थे जो रह गए, क्योंकि 62 की उम्र कोई उम्र नहीं होती। और जाना तो दुनिया में सबको, लेकिन 62 की उम्र, कम उम्र में जब लग जाए तब दुखद ज़्यादा है। और डॉक्टर गर्ग के कारण जाने से क्षति बहुत हुई समाज की और देश की, क्योंकि उन्होंने इतने आविष्कार किए। जैसे एक मैं बता दूं कि वो जलने की उन्होंने दवाई बनाई, तो जलने के बाद यदि वो दवाई लगा दो तो फिर निशान नहीं रहते। ये दुनिया में और कहीं नहीं था, उन्हीं का था। अभी अस्वस्थ होने के पहले ही वो अमेरिका गए थे, जहाँ उन्होंने, उनको डायबिटीज पे जो उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया, उस पर अवार्ड मिला। और एक जो वो काम कर रहे थे, गैंग्रीन जो पैरों में हो जाती डायबिटीज के कारण या जिसके कारण भी, तो कई लोगों को उन्हें पैर कटने से बचाए। गैंग्रीन को वो 100% ठीक करते थे। और भी उनके मन में बहुत सारे आइडिया थे। वो बहुत अच्छे एक केंद्र बनाना चाहते थे, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा केंद्र जिससे लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ जिएं, दवाइयों की जिनको ज़रूरत ना पड़े। तो एक ऐसी क्षति हो गई कि जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। क्योंकि आज जो चिकित्सा क्षेत्र में लोग जिस तरह की बातें होती हैं, इन सब से अलग थे डॉक्टर गर्ग। वो हमेशा स्वस्थ जीवन शैली पर जोर देते थे और सबके स्वास्थ्य की चिंता करते करते मुझे याद लगता है कि उन्होंने क्यों नहीं अपने स्वयं की चिंता की। क्यों ऐसा हो गया कि उनको हृदयघात हो गया, वो भी उस समय हुआ जब सर्जन डॉक्टरों के एक कॉन्क्लेव में वो बोल रहे थे। तो हालांकि सब कुछ समय पे चिकित्सा भी मिली, लेकिन जो कहते हैं ना, होनी को जो मंजूर है वो हमें आपको नहीं मालूम, या इस दुनिया को जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, शायद भगवान को भी उसकी ज़रूरत है। और डॉक्टर गर्ग हम सबके बीच में चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका परिवार वो ऐसा एक, उन्होंने अपने परिचितों, दोस्तों, सबको अच्छे संस्कार दिए, मजबूती दी। तो परिवार को भी उन्होंने मजबूती व संस्कार दिए हैं, जिसके कारण परिवार इससे पिछले 1.5-2 महीने से संघर्ष कर रहा था। और आगे अब परिवार से भी सबकी यही अपेक्षा रहेगी कि वो डॉक्टर गर्ग के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाएं। हम सब भी जो डॉक्टर गर्ग को करीब से जानते हैं, वो सब भी उस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सब साथ में रहें जो डॉक्टर गर्ग करना चाहते थे। क्योंकि एक, मैं फिर कहूँगा कि इस परिवार के नहीं, ये समाज और देश का ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं होगी। आज हम डॉक्टर गर्ग को यहीं श्रद्धांजलि देते हैं उनके बारे में, क्योंकि कितना कहें, कितने अनुभव हैं उनके साथ, कैसे कैसे लोगों को उन्होंने इलाज किया और क्या वो करना चाहते थे, ये बहुत बड़ी बात है। रह गई वो चीज़ें, क्योंकि असमय ये सब हो गया। तो
आप सब डॉक्टर गर्ग को हम सब श्रद्धांजलि के जहाँ भी रहे प्रभु उनको श्री चरणों में अपने स्थान दे और हम सब और परिवार वालों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम शांति। भुवनेश्वर हमेशा से एक बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति थे और मैं कहूँगा कि हमारे बैच के चहेते थे। सभी से उनके अच्छे संबंध थे। जब हम पुरानी तस्वीरों को अभी देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों में, तो हम देखते हैं कि हर कार्यक्रम जो हमारे बैच ने किया उसमें वो आगे होकर आता था और सबको हमेशा अपने जो उसके कहना चाहिए जो बहुत ही इंटेलिजेंट कमेंट्स होते थे। आदरणीय भैया का स्नेह, उनका अपनापन, उनका मार्गदर्शन और उनकी मुस्कान हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेगी। कभी कभी जीवन में कुछ खालीपन आ जाता है, वो खालीपन भैया के जाने से वो आ गया है जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता है, पर भैया हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेंगे। आपने कभी आराधना और अभिनव गौरी आपने कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप लोग अकेले, हालांकि आपका पूरा परिवार ही यहाँ पर है। आई एम श्योर इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टाइम यू ओवरकम दिस कांट बी अंडर। अभिनव जी, आराधना जी, गौरी जी, उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ये एक मिशन है, ये मिशन का शुरुआत डॉक्टर गर्ग ने किया था, लेकिन उनके सपना पूरा करना हमारा फर्ज है। और आप लोग ने ये जो मिशन उठाया है उसमें हम लोग सब साथ, बॉम्बे के, अहमदाबाद के सारे लोग साथ में हैं। गुरु जी तो डेफिनेटली हैं करके, बस आप इसको ऐसा मॉडल बनाइए कि लाखों लोगों को जो
गर्ग साहब का जो ये बलिदान दिया इस आविष्कार के लिए, उसकी सहायता हर एक जीव को पहुंचे और उसमें हम सब साथ में हैं। जीवन में ऐसा करके दिखाएं कि पापा को स्वर्ग में बैठकर ये कहने को मिले कि आई हैव रेज्ड माय चिल्ड्रन वेरी वेल। आप सभी अपना समय निकाल के यहाँ पधारे हैं, हम परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।